हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक दर्द भरी कहानी। पति और पत्नी का रिश्ता जो होता है ना वो दोस्त, जब शादी होती है उस टाइम में 7 फेरे लेते हैं और एक कसम खाते हैं कि हम दोनों जो है जीवन भर साथ रहेंगे, एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए ज़िंदगी जिएँगे और लाइफ़ में कोई भी दिक्कत आएगी, लाइफ़ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, हम दोनों मिल कर के सॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसा हो पाता है नहीं। इस कहानी में एक ऐसी जो घटना है दोस्तों, जिसे आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। अंधे प्यार में पागल पत्नी ने पति और बच्चे को हत्या करा देती है, अपने प्रेमी के साथ मिल कर के। यह घटना उत्तर प्रदेश की है दोस्तों। मैं आपको उत्तर प्रदेश, जिला गोरखपुर, और यह घटना जो सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, 21 जनवरी 2016। आपने सुना होगा 2016 में जो एक घटना घटी थी दोस्तों। इसमें जो है दोस्तों, ये कहानी होता है कि एक डॉक्टर साहब होते हैं, जिनका नाम है ओम प्रकाश। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा कहानी को समझने में आपको आसानी होगी। इस कहानी का मकसद यही है कि लोगों को जागरूक करना, और इस कहानी का पर्पस ये है कि इंसानियत ख़त्म हो गई है, और इस सुनाने का यही मकसद है कि आप लोग जागरूक होइए और दुनियादारी से भी आप जो है रूबरू होइए, क्योंकि दुनिया में क्या-क्या हो रहा है। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं गोरखपुर से, और राज्य है उत्तर प्रदेश। एक डॉक्टर होता है जिनका नाम है ओम प्रकाश, जिन्होंने अपनी पति-पत्नी के साथ अपने जीवन में अच्छे खासे जो है अपना जीवन चल रहा था, और उस हँसी खेलती हुई ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे मातम छा जाता है। यह मातम क्या होता है दोस्तों, इसे समझते हैं। समझते यह है कि इनकी शादी होती है, शादी होने के बाद जो है 1-2 साल बाद जो है इनका भी बच्चा एक होता है छोटा-सा, शायद 2 या 3 साल के लमसम में होगा। उसके बाद यह जो है अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। डॉक्टर है भाई, कहीं न कहीं जब तक नहीं कमाएँगे तब तक रोज़ी-रोटी सबका होता है। ये डॉक्टर साहब अपना जो है कमाते हैं, अपना पैसा अच्छा खासा कमा लेते हैं, घर भी बढ़िया-सा बन जाता है। इनकी फ़ैमिली अच्छी खासी जो है खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। इसी में इनकी पत्नी को जो है किसी दूसरे व्यक्ति से अफ़ेयर हो जाता है, प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है। दोस्तों, जिस महिला को पति है, एक बच्चा है, पैसा की कोई दिक्कत नहीं है, वो महिला किसी दूसरे थर्ड आशिक के साथ अगर नैना मिलाए, तो हर किसी को बुरा लगता है, चाहे किसी का भी कैसा भी उसका पति क्यों ना हो। लेकिन अगर गलत औरत कर रही है, तो उसे बुरा लगेगा। जिससे कि इसे जो है किसी थर्ड व्यक्ति से इसकी जो ओम प्रकाश है, इनकी पत्नी का प्यार हो जाता है। धीरे-धीरे सिलसिला जारी होता है। क्या होता है दोस्तों कि पत्नी जो है बात करने के लिए दूसरा सिम यूज़ करती है, और जैसे सिम लगाती है, बात करती है, निकाल के फिर रख देती है। तो एक दिन की बात होती है कि इन्हें शक होता है, इन्हें समझ में आ जाता है, क्योंकि देखिए जब आपके साथ कोई भी व्यक्ति रहता है, पति हो, पत्नी हो, तो उसका बिहेवियर आपको पता चल जाता है, जिसका जो बिहेवियर है वह है कैसा। तो जब इसका जो प्यार था, इनके पति से प्यार शिफ्ट होकर के इस महिला का दूसरे जो आशिक था उसके पास चला जाता है, यानी कि बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, रहने का तरीका, ये सब चेंज होते रहता है। तो डॉक्टर साहब को जो है मालूम हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है ज़रूर। इन्हें डॉक्टर साहब पता लगाते हैं, तो पता चलता है कि हमारी जो पत्नी है किसी दूसरे व्यक्ति से इसका अफ़ेयर चल रहा है, बातचीत भी करती है और घूमने भी जाती है। जो भी चीज़ होता है वो कर लेती है जब हम ड्यूटी पे होते हैं तो। एक खेलता हुआ परिवार को जो है, माने एक तीसरा आदमी एंट्री करता है और बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, क्या होता है कि जब उसकी पत्नी को पता चलता है कि मेरे पति को पता चल गया है कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी दूसरे आशिक से मैं प्यार करती हूँ, और उसके घर वाले, उनके परिवार वाले जो भी थे, उनको भी पता चल चुका था कि ये जो डॉक्टर साहब की जो पत्नी है, यह जो है किसी दूसरे व्यक्ति से बात करती है। तो दोस्तों, ये जो दो पति-पत्नी का जो रिश्ता था ना, अब वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब उसको, औरत को इस दिमाग में ये चलता है कि अब इस पति को जो है अपने रास्ते से कैसे हटाऊँ, और अपने आशिक के साथ अपने जीवन को खुशहाल ज़िंदगी कैसे जीऊँ। अपने जो आशिक को सारी बात बताती है ये कि हमारे पति को जो है हम और दोनों के प्यार के बारे में पता चल चुका है। इसीलिए कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी से ही हट जाए। दोस्तों, जिस पत्नी के लिए वह व्यक्ति 12 घंटा, 24 घंटा ड्यूटी करता है वो डॉक्टर, और कहता है कि अपने जीवन में खुशहाल रहेंगे, और वो पत्नी उसके पीठ पीछे एक प्लान बनाती है मर्डर का। और
ये जो होता है दोस्तों 21 जनवरी 2016 की रात होती है और डॉक्टर साहब के लिए, ओम प्रकाश डॉक्टर साहब के लिए दोबारा फिर दिन नहीं होती है, क्योंकि उसी दिन इनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने से पहले प्लान बनाती है, वो जो अपने आशिक होता है उसको जो है अपने घर पे बुलाती है। जब रात के 12 बजे के लमसम में जो है होता है, तो वो अपने रूम में बेटे के साथ डॉक्टर साहब सोए हुए रहते हैं। उसके पास तो कोई हथियार होता नहीं था, एक हथौड़ा होता है सर, जो आप कभी-कभी देखते हो जो लोहार के पास होता है पीटता है, उस पर हथौड़ा लेकर के उसके आशिक जो है जाता है और उसको सिर पे इतना वार करता है कि खून से लहू-लुहा जाता है और वहीं पे जो उनकी डेथ हो जाती है। बगल में सोया हुआ बच्चा भी देख कर के उसके रूह काँप जाते हैं और छोटा बच्चा उसे क्या पता, वह बिलखते हुए अपनी माँ के गोद में जाता है कि हमारी माँ जो है मुझे बचा लेगी। लेकिन माँ उस प्यार में अंधी, उस महिला जो अपने बेटों को भी नहीं छोड़ा। बेटा जब गोदी में जाता है, बिलखते हुए, डरे हुए, सहमे हुए, वो अपने आशिक को बोलता है जी इसको भी मार दो। कैसी माँ? जो माँ अपने कोख में 9 महीने तक कष्ट झेलती है, उस बच्चे को पैदा करती है और वह जो अपने बच्चे को ही दरिंदगी करे अपने साथ, वह महिला हो सकती है, वह माँ हो सकती है। जो एक पति का नहीं हुआ, अपने बच्चे का नहीं हुआ, वह आशिक का होगा या नहीं होगा? आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों। क्या होता है कि जो उसके जब वो मना कर देता है उसका आशिक कि मैं तुम्हारे बेटे को नहीं मार सकता, तो खुद अपने हाथों से उस छोटे-सा बच्चे को जो है गले दबा करके और मार देता है। मार देने जब ये सारी खत्म हो जाता है, पति को मार दिया, अपने बेटों को मार देती है, फिर जो है एफआईआर कराती है और ये एफआईआर में लिखाती है कि हमारे जो पति जो डेथ हुई है हमारे बच्चे को, या किसी दूसरे व्यक्ति ने लूट-पाट के माध्यम से आया था और पहले मेरे पति को मारा, फिर मेरे बच्चे को मारा और ऐसे जो है एफआईआर कराती है। फिर उसकी माँ जो है दोबारा जाती है और फिर जो है एफआईआर कराती है डॉक्टर ओम प्रकाश की कि नहीं, मेरे जो बेटे को जो हत्या हुई है, उसमें मेरी बहू ने हत्या कराया है अपने प्रेमी के साथ मिल कर के। अब यहाँ से और एक खुलासा इतना होता है कि जो भी वहाँ पे जो नंबर होता है दोस्तों, उस एरिया में उस टाइम में सर्विलांस पे लगाया जाता है। फिर पता पता किया जाता है कि कहाँ-कहाँ पे क्या हुआ था, तो पता चला जिस लोकेशन पे वो बात करती थी, वहाँ का भी पता चल जाता है, ये नंबर है किसका। फिर उसका जो खोजबीन चलती है और 72 घंटे के अंदर जो है इस केस को जो है सॉल्व कर दी जाती है। अच्छी बात है जो केस तो सॉल्व हो गई। फिर जो है इनको जो आशिक होता है, जो इन पति-पत्नी को जो एक जीवन में जो खुशहाल लाने वाले थे, वो नहीं हो पाता है। फिर इन्हें जेल जाती है, फिर जो है इनको ये जेल जाने के बाद भी इन्हें अफ़सोस नहीं होता है, क्योंकि जब ये 6 साल बीत जाता है इन दोनों का, तो फिर जो महिला जो है, ये भी एक गुहार लगाती है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है, उससे मुझे मिलने की इजाज़त दी जाए। लेकिन कोर्ट जो है अभी तक इजाज़त नहीं दी है और ये दोनों का जो है आजीवन कारावास जो है दोस्तों जेल हुई है, सज़ा हुई है। उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे कि जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शादी के बाद ये वादा करते हैं और वही आपके साथ ऐसा घटना आपके साथ कर दे दोस्तों, तो कैसा महसूस होगा दोस्तों? और बस सिंपल है दोस्तों, यही है कि घटना में ना बहुत कुछ हो गया और जेल जाने के बाद भी उस महिला का कोई आहट नहीं है, कोई एहसास नहीं है कि हमारे पति चला गया मेरा बेटा, क्योंकि उसका आशिक प्यार में अंधे पागल है। ये कहते हैं ना कि अंधेरे में कातिल बनी महिला और प्रेमी की कहानी जानकर आप रूह काँप जाता है, क्योंकि आपको कँप गया होगा रूह, क्योंकि जिसके साथ आपने वादा किया था 7 जन्मों का कि हम जीवन भर रहेंगे, साथ रहेंगे और वही पत्नी आपके साथ गद्दारी करे, तो दोस्तों फिर तो कुछ है ही नहीं। इसलिए दोस्तों ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर और इस वीडियो को शेयर कीजिए कि लोग जागरूक हो और लोग जो है थोड़ा सतर्क होएँ और अपने जीवन में अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करें, क्योंकि जीवन में आप जिसे आप अच्छा मानते हैं, वो अच्छा नहीं निकलता है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपनों को और अपना। जय हिंद।